गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से 12वीं क्लास के भौतिक विज्ञान में हम खंड का की पहली इकाई स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन कर रहे हैं। आज उसके अंतर्गत हम वांडे ग्राफ जनित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वांडे ग्राफ जनित्र क्या होता है? वांडे ग्राफ एक वैज्ञानिक का नाम है। तो उन्होंने एक जनित्र यानी जनरेटर विद्युत उत्पादन करने वाला एक उपकरण बनाया, एक यंत्र बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं? वांडे ग्राफ जनित्र कहते हैं। यानी वांडे ग्राफ ने 1931 में एक ऐसा जनरेटर बनाया जो अति उच्च विभव उत्पन्न करता है। उच्च विभव कितना? जरा ध्यान देना आप। 10⁶ वोल्ट इतना विभव उत्पन्न करता है और इससे अधिक भी कर सकता है। 10⁷ तक विभव उत्पन्न कर सकता है। इतना उच्च विभव वाला जनरेटर का निर्माण किया, जिसे हम वांडे ग्राफ जनित्र कहते हैं। अब आप इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि जो हमारे घरों में विद्युत आ रही है वो कितनी है? वो है हमारी यानी 220 वोल्ट या 230 वोल्ट है। और कहा 10 लाख वोल्ट 10 लाख वोल्ट का विभव है। ठीक, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तीव्र विद्युत इससे उत्पन्न होगा। तो ये यानी 1931 में वैज्ञानिक वांडे ग्राफ ने एक ऐसा जनरेटर बनाया, एक ऐसा विद्युत जनित्र बनाया जो अति उच्च विभव उत्पन्न कर सकता है, जिसे हम वांडे ग्राफ जनित्र कहते हैं। अब हम जानेंगे इसके सिद्धांत के बारे में। तो सिद्धांत क्या है, देखिए जरा। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत नंबर 1, जरा ध्यान से समझेंगे। सिद्धांत यानी किसी खोखले गोले को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है। फिर सुनिए एक बार। किसी खोखले गोले को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है। इसको मैं लिख देता हूं। किसी खोखले गोले को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है। ठीक, तो ध्यान देना। अगर कोई मान लीजिए खोखला गोला है, इसको थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। खोखला गोला है तो इसको अगर आवेश दिया जाए, चालक है ये, तो इसको आवेश दिया जाए तो आवेश देखो इस तरह से नहीं होगा जैसे यहां ज्यादा हो गया प्लस, यहां थोड़ा दूर हो गया या पास हो गया। ठीक, ये इस तरह से वितरित नहीं होगा। कहीं क्या है, कम है, कहीं ज्यादा है, इस तरह से वितरित नहीं होता है। क्या होता है? समान रूप से वितरित होता है। ये प्रोसेस नहीं होगी। अगर कोई खोखला गोला है तो उस पर आवेश क्या होगा? समान रूप से वितरित होता है। यह है इसका पहला सिद्धांत। यह पहला सिद्धांत है। मतलब किसी खोखले गोले को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है। दूसरा, नंबर 2, दूसरा क्या है? किसी चालक, यानी मैं लिखता हूं इसको, किसी चालक का
सर्वाधिक सर्वाधिक किसी चालक का सर्वाधिक पृष्ठ घनत्व, सर्वाधिक पृष्ठ घनत्व उसके नुकीले सिरे, किसी चालक का सर्वाधिक पृष्ठ घनत्व उसके नुकीले सिरे पर होता है, नुकीले सिरे पर होता है, जिसके संपर्क में आने वाली, जिसके संपर्क में आने वाली वायु को आवेशित कर देता है, किसी चालक के नुकीले सिरे, किसी चालक का सर्वाधिक पृष्ठ घनत्व उसके नुकीले सिरे पर होता है, जिसके संपर्क में आने वाली वायु को आवेशित कर देता है। सजातीय होने के कारण, सजातीय होने के कारण इसमें प्रतिकर्षण होता है, जिसे वैद्युत पवन कहते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, इसकी चर्चा भी अभी हम करेंगे। तो मतलब कोई चालक है तो उसके जो नुकीला सिरा है उसका पृष्ठ घनत्व सबसे ज्यादा होता है। इसको थोड़ा समझना आप। अगर कोई पृष्ठ लिया मैंने ऐसे ऐसे मानिए, ठीक, तो इस पर आवेश गया, इसको आवेशित किया, तो ये थोड़ा नुकीला है, देखो, तो यहां स्थिति क्या होगी, ये होगी, यहां आवेश अधिक मात्रा में, पृष्ठ घनत्व तो ज्यादा होता है, इसका मतलब इसका जो अगर रेडियस माने तो इसका रेडियस कम है, तो पृष्ठ घनत्व होता है और रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहे तो पृष्ठ घनत्व जो पृष्ठ है उसका जो रेडियस है उसके कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती यानी रेडियस कम होगी तो पृष्ठ घनत्व ज्यादा होगा। तो रेडियस कम होने से इसके जो नुकीले सिरे हैं उस पर अधिक मात्रा में आवेश इकट्ठा होता है। इस जो जिसकी रेडियस ज्यादा है उस सिरे की अपेक्षा। इसको सीधे सीधे में शब्दों में कहें तो आप ये समझ लीजिए कि किसी चालक का जो नुकीला सिरा होता है उसी पृष्ठ पर सर्वाधिक आवेश उत्पन्न होता है, यानी सर्वाधिक आवेश उसी सिरे पर होगा। तो ये हुए बच्चों यानी वान डे ग्राफ जनित्र के सिद्धांत। यानी वान डे ग्राफ 1931 में एक उच्च विभव उत्पन्न करने वाला जनित्र बनाया वान डे ग्राफ ने। तो जिसके क्या सिद्धांत है, अगर कोई खोखला गोला है उसको आवेश दिया जाए तो उस पर जो आवेश होता है उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। और अगर कोई नुकीला पृष्ठ है तो नुकीले पृष्ठ पर आवेश सर्वाधिक होता है। जिसके संपर्क में कोई वायु आए तो उसको क्या कर देता है, वो उसको आवेशित कर देता है। और दोनों सजाती होने के कारण उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिसे हम वैद्युत पवन कहते हैं। अब हम करते हैं इसकी रचना। इसकी रचना देखिए किस तरह से होती है। तो रचना हम इसमें करने जा रहे हैं, देखिए। उसके बाद आते हैं अब हम इसकी बनावट पर। तो देखो बनावट या रचना, बनावट या इसकी रचना। तो किस तरह की रचना होती है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखो। ये क्या है, खोखला गोला। ये है हमारा खोखला
खोखला गोला, इसको हम कहते हैं, मान लीजिए ये इसका बाहरी पृष्ठ है एस, ठीक है। इसका व्यास लगभग कितना होता है, 5 मीटर। 5 मीटर व्यास का किसी धातु का एक खोखला गोला होता है, जैसा आप ये चित्र में देख रहे हैं। अब इस खोखले गोले को दो अचालक स्तंभ, ये है हमारे अचालक स्तंभ, अचालक स्तंभ, स्तंभ खंभे, अचालक स्तंभ, स्तंभ, अचालक स्तंभ, इसको से ये क्या रहता है, सधा रहता है, संपर्क में रहता है। मान लीजिए ये खोखला गोला है, जैसे एक स्तंभ इधर लगा दे, एक स्तंभ इधर लगा दे, और इस पर एक खोखला गोला जोड़ दे। अच्छा, अब इस खोखले गोले के जो केंद्र में ये एक होती है घिरनी, घिरनी जैसे पुली, एक पुली जो होती है, इसको नाम दे दूं मैं, चलिए P1, और एक पुली इसके नीचे होती है, ये हो गई मान लो P2, और ये है हमारा मोटर, विद्युत मोटर, मोटर, ठीक। तो एक खोखला गोला दो स्तंभों से सदा हुआ है, और इसके केंद्र में एक घिरनी होती है, एक घिरनी इसके नीचे होती है, नीचे वाली घिरनी का संबंध कर देते किससे, विद्युत मोटर से। ये रहती है बेल्ट, बेल्ट या पट्टा कह सकते हैं अचालक पदार्थ का, ये है बेल्ट या पट्टा, या रबड़ का या लेदर वगैरह का हो सकता है, बेल्ट या पट्टा, पट्टा, ठीक। एक पट्टा इस P1 P2 घिरनी पर चढ़ा हुआ है, और दूसरा पट्टा विद्युत मोटर की पुली, और ये दूसरी P2 घिरनी है, इस पर चढ़ा रहता है। ध्यान से, कहीं आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसमें दो घिरनी है, यानी पुली ये घूमती है, एक नीचे है, एक इसके किनारे रहती है। जो नीचे वाली घिरनी है, इसका संपर्क रहता है विद्युत मोटर की पुली से। तो यहाँ विद्युत मोटर इसकी पुली से, ये एक पट्टा चढ़ा हुआ है अचालक पदार्थ का, ये भी एक अचालक पदार्थ का पट्टा चढ़ा हुआ है, रबड़ या लेदर वगैरह का हो सकता है, जिसे हम पट्टा या बेल्ट कहते हैं। अब दो होते हैं कंगे, यानी ये इसको नाम दे दूं कंगा C1, और दूसरा है मान लीजिए C2। C1 जो कंगा होता है, कंगा जानते हैं जैसे नुकीले सिरे रहते हैं आपसे, कोई चालक पदार्थ उसके नुकीले सिरे, तो ये इसके क्या है, नुकीले सिरे हैं। C1 इसका संपर्क रहता है गोले से, और जो दूसरा नीचे वाला कंगा होता है, उसका संपर्क रहता है एक अति उच्च विभव की बैटरी से। यह है उच्च विभव की बैटरी, लिख देता हूं उच्च विभव, उच्च विभव, उच्च विभव, उच्च विभव की बैटरी, बैटरी से, ठीक। तो ये हो गई इसकी बनावट, ये आपको अपने आप लिखनी है, चाहे तो एक बार सुन लें। एक खोखला, किसी धातु का खोखला गोला होता है, जिसका बाहरी पृष्ठ मान लीजिए एस है, और वो दो खंभों पर टिका रहता है, अचालक पदार्थ के दो खंभों पर टिका रहता है। इसके केंद्र में एक पुली या कहते हैं घिरनी, पुली या घिरनी केंद्र में लगी रहती है, और नीचे एक पुली घिरनी चली, दोनों का संपर्क किसके द्वारा कर देते हैं, पट्टे या बेल्ट के द्वारा कर देते हैं, ठीक, बिना सिरे वाली बेल्ट। और दूसरी जो नीचे वाली घिरनी है, उसका संपर्क किससे कर देते हैं, विद्युत मोटर की पुली से कर देते, विद्युत मोटर की क्या घिरनी से कर देते हैं, किसके द्वारा, बेल्ट के द्वारा, यानी पट्टे के द्वारा। और एक कंगा रहता है नुकीले, कंगा रहता है नुकीले, इसके जिसका नीचे वाले कंगे का संपर्क रहता है एक उच्च विभव की बैटरी से, और ऊपर वाला कंगा किससे, यानी गोली जो गोला है धातु का, उसके संपर्क में रहता है। तो ये हुई इसकी बनावट। अब हम चर्चा करेंगे इसके कार्यविधि के बारे में। कार्यविधि, कार्यविधि, कार्यविधि देखो बड़ी सिंपल है, ये भी आपको मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी, और फिर इसको अपने आप लिखना है। क्या देखिए, अब क्या करेंगे, जैसे हम इसको बैटरी से उच्च विभव देंगे, उच्च विभव देंगे, और इसको मोटर से स्टार्ट कर देंगे, तो ये घूमने लग जाएगी। ये किस तरह से घूमेगी, इस तरह से, ये इस तरह से ये पुली घूमने लग जाएगी, और ये किस तरह से घूमेगी, इधर से जाएगी, ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगी, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, तो जैसे ही घूमेगी, जैसे ही हम विभव देंगे, तो इस पर क्या होगा, धनावेश,
धन आवेश इस पर, इसके नुकीले सिरे पर धन आवेश एकत्रित होने लगेगा। और ये मैंने सिद्धांत में बताया क्योंकि प्रतिकर्षण के कारण ये आवेश, धन आवेश किस पर आ जाएगा, इस बेल्ट पर इकट्ठा हो जाएगा, यानी सारा धन आवेश इस बेल्ट पर आ जाएगा प्रतिकर्षण के कारण। और ये बेल्ट कहां जा रही है, बेल्ट ऊपर चली जा रही है, तो ये सारा का सारा आवेश बेल्ट के माध्यम से किस पर आ जाएगा, कंघी C1 पर आ जाएगा। और C1 कंघी क्या करेगी, C1 कंघी इस धन आवेश को ट्रांसफर कर देगी या स्थानांतरित कर देगी, किसको, गोले को, क्योंकि ये गोले से जुड़ी है। तो गोले के पृष्ठ पर क्या होगा, धन आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये है इसकी कार्यविधि। अभी एक बार और आपको समझाऊंगा। इस गोले के पृष्ठ पर समान रूप से धन आवेश वितरित होता रहता है। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। यहां से धनावेश प्रतिकर्षण के कारण, जैसे सिद्धांत मैंने बताया था, प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा, धनावेश इस पर, जैसे इसको उच्च विभव देंगे तो धनावेश के सिरे पर आ जाएगा, और इस सिरे से संपर्क में आके प्रतिकर्षण के कारण किस पे आ जाएगा, बेल्ट पर आ जाएगा, यानी पट्टे पर आ जाएगा, जिससे धनावेश पट्टे के द्वारा कहां, कंघी C1 के संपर्क में आ जाएगा। और C1 जो कंघी है वो इस धनावेश को, किसको, गोले के बाहरी पृष्ठ को स्थानांतरण कर देगी, जिससे वो धनावेश बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता रहेगा। ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, एक अति उच्च विभव उत्पन्न हो जाता रहता है। इतना उच्च विभव तो होता है, जब ज्यादा विभव उत्पन्न हो जाएगा इसमें, तब क्या होगा, आवेश का क्षरण होने लगता है। और हम आवेश के क्षरण को रोकने, क्षरण में लीक, आवेश लीकेज होने लगता है, उसको रोकने के लिए इस पूरे आवरण को किसी धातु के पात्र या धातु के अनावरण में, मान लीजिए इस तरह से धातु के अनावरण में इसको ढक देते हैं। जो उच्च वायुमंडलीय दाब, यानी उच्च वायुमंडलीय दाब पर 15 वायुमंडलीय दाब पर ढक देते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और मीथेन गैस भरी होती है। एक बार मैं इसको आपको और दोहरा दे रहा हूं, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। क्या है, एक बार सुन लीजिए पूरा, कि वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है। सन 1931 में वान डे ग्राफ ने एक ऐसा उपकरण बनाया जिससे अति उच्च विभव उत्पन्न किया जा सके। तो इसका सिद्धांत क्या है कि जब किसी खोखले गोले को आवेशित करते हैं तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अच्छा, दूसरा, किसी चालक को जब पृष्ठ घनत्व जो होता है वो उसके नुकीले सिरे पर ज्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि जो उसको आवेश देंगे तो जो नुकीले सिरे होंगे, सर्वाधिक आवेश नुकीले सिरों पर एकत्रित हो जाएगा। तो ये इसका सिद्धांत। बनावट इसमें एक धातु का खोखला गोला है जो 2 स्तंभ पर टिका रहता है, और इसमें 2 पुरी लगी रहती हैं, एक गोले के केंद्र में होती है, एक नीचे के सिरे पर रहती है। नीचे के सिरे पर जो पुरी रहती है उसका संपर्क मोटर से कर देते हैं, और जो 2 इसमें कंघे लगे रहते हैं, C1 और C2। जो C2 जो कंघा है उसका हम उच्च विभव की बैटरी से कर देते हैं। जब इसको C2 कंघी, इसकी कार्यविधि, जब C2 कंघी को उच्च विभव दिया जाता है तो इस पर प्रतिकर्षण के आवेश, विद्युत मोटर चालू कर दिया जाता है, तो प्रतिकर्षण के कारण इस पर जो धन आवेश है वो इस पर बेल्ट पर आकर के एकत्रित हो जाता है। बेल्ट क्या करती है, इसको ऊपर ले जाती है और इसके संपर्क वाली दूसरी कंघी है उसको ट्रांसफर कर देती है, और जो दूसरी कंघी है वो उस धनावेश को, किसको, गोले को स्थानांतरण करती है, जिससे पूरा आवेश गोले के बाहरी पृष्ठ पर एकत्रित होता रहता है। और जब इसको ज्यादा देर तक प्रोसेस में लेते हैं तो इसमें क्या होता है, आवेश का क्षरण होने लगता है, यानी लीकेज होने लगता है, जिसके कारण इस पूरे उपकरण को एक स्टील या अन्य किसी धातु के पात्र से इसको आवरण को ढक देते हैं, जिसमें मीथेन या नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिसका उच्च वायुमंडलीय दाब भी कितना होता है, उच्च, लगभग 15 वायुमंडलीय दाब पर ढक देते हैं।